कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। देश की जनता को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? परिवार वाले हैं कि डीएनए परिवार वाले हैं कि दत्तक गोद लिए वाले परिवार है कि जुमले वाले परिवार हैं? जो परिवार, अब मोदी जी परिवारवादी बोले, लालू प्रसाद जैसे अगुलियों गिना देते हैं, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीशा, राबड़ी। तो आपको तो मोदी जी कंप्यूटर लेके बैठना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता आपके परिवार में है तो उनके नाम बताना पड़ेगा। अरे आप इनकी गौरव रख लेते, इनका सम्मान रख लेते, इन बेटियों ने भारत का सम्मान बढ़ाया था तो शायद दूसरे देश में भारत का सम्मान और होता। 80 करोड़ जनता की ये हालत हो गई को 5 किलो राशन पे। इससे हमारे देश की जो है बदनामी हो रही है कि दुनिया का सबसे आबादी वाला देश और वहाँ के लोग जो है भुखमरी के शिकार है कि फ्री में सरकार उनको राशन दे रही है। कहीं ये श्रीलंका जैसे भारत की लंका न लग जाए। भगवान सर्वव्यापी होते, कड़कड़ में होते, पत्थर में नहीं होते। मोदी जी कैसे राम को लाए? राम जो है मोदी को लाने वाले हैं। राम के ही नाम पर तो मोदी जी की कुर्सी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोल दिया कल तक हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के जितनी भी चीजें हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए। और इसी चीज से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फूलचंद जी। सर, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए हमारे आदरणीय चचा जी जब कहते थे हमने अपना परिवार छोड़ा देश के लिए, हम फकीर आदमी हैं, वासुदेव कुटुंबकम, ये सारी बातें हमारे आदरणीय चचा जी ने ही कहा है। आज आप बताइए जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे वो थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अब परिवार क्या होता है सभी भारतवासी समझ ले। जब एक युगल दंपत्ति की संतति होती है तो परिवार होता है। परिवार में भाई बहन, बेटी, भैया, भाभी, दादा, चाचा, ताऊ होते हैं। इन्हीं से मिलकर के हमारा परिवार होता है। एक पक्ष एक होता है, एक पत्नी पक्ष से जो है नाना नानी, मतलब ये सारे परिवार होते हैं। अगर आज मोदी परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं तो सबसे बड़ा परिवार तो मोदी जी का हुआ है 140 करोड़ का। अगर किसी के पास 9 बच्चे हैं उसके ऊपर आप परिवारवादी कर रहे हो, किसी के यहाँ 4 बच्चे हैं परिवारवादी है, तो आपके पास 124 करोड़ जनता है तो आप सबसे परिवारवादी हैं। हम कन्फ्यूजन में हो गए हैं कि मोदी जी आप फकीर हैं तो कभी आपने कहा कि मैं फकीर आदमी हूँ, कभी भी झोला उठा के चल दूंगा। आप बताइए एक फकीर आदमी के पास जो है कहीं कुछ होता नहीं है, कटोरा ही सिवा, उसी में अपना जीवन यापन करता है, खाता है, कल के लिए रख देता है, उसको फकीर कहा जाते हैं। और देश को नई दिशा का भी काम करते हैं, फकीर ज्ञान देते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग जानते हैं कि फकीर का मतलब कुछ भी नहीं। तो आप फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। अब आप पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं तो परिवार में अगर कोई ऐसी बात घटना होती है तो उसको सत्यापन करने के लिए बायोलॉजिकल टेस्ट कराया जाता है। बायोलॉजिकल टेस्ट में आता है डीएनए, इस परिवार से इनका रिश्ता है कि नहीं। अगर आदमी झूठ बोल रहा है तो पॉलीग्राफी कराया जाता है या डिटेक्टर टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाता है। प्रधानमंत्री का आप डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे क्या? हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। देश की जनता को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? 140 करोड़ का हमारा परिवार है। एक परिवार प्रथम पत्नी होती है तब बच्चे होते हैं। जहाँ से जब जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता को ही परिवार मानेंगे ना। जो भी प्रधानमंत्री कुर्सी पे होता है वो जनता के लिए काम करता है, अनाप शनाप गनाप की बातें नहीं करता है। एक पत्नी और उस पत्नी को पता नहीं भरण पोषण देते हैं कि नहीं। ये कितना दुर्भाग्य की बात कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जब हमारे ज्ञानी संतों ने कहना शुरू कर दिया कि पत्नी होना आवश्यक है, इसका श्रेय किसको मिला? अनिल मिश्रा को। पत्नी नहीं है तो बच्चे भी नहीं होंगे। अगर जेनेटिक एनडी तिवारी वाला मामला ना हो तो अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में परिवार का जो डिफिनीशन होता है, परिवार क्या होता है, अगर अच्छा परिवार होता है जिसमें भाई होते, बहन होते, बेटी होते, परिवार होते हैं ना, हम ही आप जानते हैं, यही परिवार के लोग समाज का निर्माण करते हैं, फिर समाज वाले जो है देश का निर्माण करते हैं। ये तो लालू यादव को धन्यवाद कहा जाए जो परिवार, अब मोदी जी परिवारवादी बोले, अब तो सबसे बड़े मोदी जी हमारे परिवारवादी हो गए। 140 करोड़ लोगों को कहना शुरू करते हैं कि मैं भी मोदी का परिवार। तो अगर लोग बोल रहे हैं तो सबसे पहले याचिका कोर्ट में जो है एफिडेविट लगाएं कि ये हमारे परिवार के हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि अगर आपके परिवार के हैं, क्या ब्रिजभूषण शरण जी आपके परिवार से आते हैं? चिन्मयानंद स्वामी आपके परिवार से आते हैं? कुलदीप सिंगर आपके परिवार से आते हैं? अगर आप परिवार के बारे में जानते होते, परिवार क्या होते हैं, आपने अपने मुख से खुद ही कहा
पहलवान बेटियों से, तू मेरे परिवार की मेरी बेटी है। जब वो क्रंदन कर रही थी, बिलख रही थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी कि मेरा नैतिक शोषण हुआ है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मिले तक नहीं, लेकिन अपना राज्याभिषेक कराने के लिए 28 मई को जो है लगे रहे। लेकिन उन बान बेटियों को, पहलवान बेटियों को कैसे घसीटा गया, क्या दुनिया नहीं जानती है? अरे आप इनकी गौरव रख लेते, इनका सम्मान रख लेते। इन बेटियों ने भारत का सम्मान बढ़ाया था तो शायद दूसरे देश में भारत का सम्मान और होता। आप बताइए, आप परिवार के लोग हैं, 80 करोड़ जनता की ये हालत हो गई को 5 किलो राशन पे गरीब बना के रखे हो जीवन यापन करने के लिए। 5 किलो राशन से कैसे गरीब हो रहे हैं? 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो तो खाने की व्यवस्था कर रहे हैं ना। ये सिद्ध होता है गरीब है ना, अमीर को तो नहीं दे रहे हैं, ये सिद्ध होता है ना। अगर जिनको जरूरत होगी, जरूरतमंद को ही तो दिया जाएगा। जरूरतमंद को कहा जाता है, जरूरतमंद को काम दो। अगर आप भिक्षा दोगे, दान दोगे, तो ये गलत है। 1 किलो चावल आटा अगर सरकार खरीदती है तो 80 करोड़ लोगों पर कितना व्यवहार जाता है, इससे हमारे विकास की स्थिति कमज़ोर होगी। मैं नहीं विरोध करता, किसी गरीब को भोजन में मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बिरले 1, 2, 4, 6, 10 हज़ार की बात हो, ठीक है। 140 करोड़ तो हमारे देश की आबादी, उसमें 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, तो इससे हमारे देश की जो है बदनामी हो रही है कि दुनिया का सबसे आबादी वाला देश, और वहाँ के लोग जो है भुखमरी के शिकार है कि फ्री में सरकार उनको राशन दे रही है। कहीं ये श्रीलंका जैसे भारत की लंका न लगे। अच्छी बात है ना, राशन दे रही है, अच्छी बात है। आपको क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ नहीं, देश गर्त में जाएगा तो सबसे पहले आप गर्त में जाओगे। हाँ। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी सबसे। आप बताइए, देश पे फिर कर्जा क्या हो गया? हाँ। आप 2 लाख 5 हजार लाख करोड़ कर्जा हो गया। हाँ। ये जानकारी में है। हाँ। तो आप फ्री के खैरात भी बांटोगे, कर्जे में भी रहोगे। जब देश कर्जे में होता है ना, हाँ, तो वहाँ खैरात की चीज़ें कम हो जाती है। मोदी जब बांटते हैं तो महाप्रसाद होता है। हाँ। कोई और बांटता है तो रेवड़ी होता है। जनता कह रही है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो राम को ले आए, हम थोड़ा कर्जा सह लेंगे। जब मोदी जी नहीं थे, हमारे बाप दादा नहीं थे, हम नहीं थे, हाँ, तब भी भगवान थे। ये किसने, कौन नहीं जानता है, किसने नहीं बताया? हाँ। भगवान कण कण में है, सर्वत्र व्यापी हैं, हर जगह हैं। हाँ। भगवान दिखाई देने वाले नहीं है कि पत्थर की मूर्ति में भगवान मिलेंगे। हाँ। भगवान सर्वत्र व्यापी हैं। कभी भी आप दुख के समय में स्मरण करो, किसी न किसी रूप में भगवान कृष्ण और राम आकर के आपकी मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। हाँ। भगवान सर्वत्र व्यापी होते, कड़कड़ में होते, पत्थर में नहीं होते। हाँ। मोदी जी कैसे राम को लाए? हाँ। राम को लाने वाले मोदी, राम जो है मोदी को लाने वाले हैं। राम के ही नाम पर तो मोदी जी की कुर्सी आई है। अब राम के नाम पर फिर आप क्या करना चाहेंगे? हर बात पे मोदी जी के ना जो बात जुमला सिद्ध होता था, आज वो गारंटी सिद्ध हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वो 2 बातें होती है। एक पार्टी की दुसाला ओढ़ लेना, एक चरण चुंबन की भाषा बोलना। जब दुसाला ओढ़ लेगा तो आदमी कल तक जो न्याय की बात करता था वो चरण चुंबन की भाषा करेगा। जनता इस बात को जानती है कि पार्टी की दुसाला ओढ़ लेने से पार्टी पक्ष में ही हमें बात करना होगा। अब आने वाला चुनाव का बड़े लंबे दो, जहां देखो अब की बार 400 पार। हाँ। अरे ये भी सोच लो कैसे होगा बेड़ा पार। हाँ। कैसे होगा बेड़ा पार? नाराज वर्ग कौन से है? जो हमारे देश के अन्नदाता किसान कहे जाते हैं, जिनसे हमारे देश की संस्कृति, जीडीपी और विकास अर्थव्यवस्था होती है, उसकी केवल मात्र बदौलत हमारे देश की कृषि है और किसान है। हाँ। किसान सड़कों को जाम नहीं किया। हाँ। हमारी सरकार ने किया। बाढ़ हमारी सरकार ने लगाया, पत्थर हमारी सरकार ने लगाया, क्लियर गए। एक समय होता था कि आंदोलन करने के लिए लोग सड़क जाम कर देते थे। आज तो जो है ना, सरकार ही जाम कर रही है। हाँ। कि उनको न मिलने दी। अगर आपके परिवार के हैं तो किसान आते, आपसे मिलते, बात करते। हाँ। मिलने में क्या बुराई थी? आपके परिवार के विनेश फोगाट, संगीत बैठकों के बाद भी सुनने को तैयार नहीं है, तभी तो उन्हें रोका जा रहा है। 2012 और 14 का वीडियो आप मोदी जी का आप देख लीजिए कि भाई और बहनों, हमारे देश के किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है, इसके उन्नत के लिए एमएसपी मिलना जरूरी है। मोदी जी ही ने कहा था। मोदी जी ने ही आधार कार्ड का विरोध किया था। जिन चीजों को मोदी जी ने विरोध किया, एमएसपी दे दी गई तो चीजें महंगी हो जाएंगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, गरीब कहाँ से खरीदेगा फिर? मैडम जी, आज सस्ती क्या है? आपने अपने जीवन में 400 रुपए का लहसुन खरीदा है? सस्ती क्या है? जो तेल जो है सिलेंडर सस्ता कर दिया 100 रुपए। मती तो नहीं मारी गई है आपकी। जो सिलेंडर 400 रुपए का होता था, वो सिलेंडर वाली जो है लेकर के ना धरना प्रदर्शन में बैठ जाती थी। आज जो है 1100 पहुंच गया, 200 कम हो गया, 100 कम हो गया। तो फिर भी वो चुप है, वो मतलब मुंह में घी जम गया है ना, दही जम गया, बोल नहीं पाती है। 400 को सिलेंडर अगर
महंगा होता तो क्या 1000 वाला सस्ता है? 1000 का सस्ता है। यही लोग विरोध करके तैयार थे। 1 रुपये बढ़ता था, बहुत बड़ा आंदोलन होता था, बैलगाड़ियों पर चढ़ चढ़ करके लोग आ जाते थे। आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तोहफा दिया है मोदी जी ने 100 रुपए कम करके, आपको उससे भी तकलीफ हो रही है? मैडम जी तकलीफ तो हो रही, जिस दिन 400 से कम में आ जाए उस दिन खुशी में होगी ना। वो आज एक घर जनता तो खुशी खुशी ले रही है ना। मैडम जी चूल्हे की बात नहीं है। एक घर में आज चूल्हा जलाने के लिए कम से कम 500 का नोट होना जरूरी है। गैस सिलेंडर है, आपका टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, चावल है, दाल है, आटा है ना, तो परिवार का जो है भोजन चल पाता है। परिवार का जीएसटी लगा करके इस तरह से मोदी जी ने लोगों का खून निचोड़ा है कि खाने पीने तक की सामग्री में नहीं छोड़ा है जीएसटी लगा करके। तो कैसे परिवार है? जब आप अपने परिवार का नैतिक शोषण ही कर लेंगे, हाँ, और उसके इतना लेने के बावजूद आप इतने कर्जा में होंगे तो हमारा देश कहाँ तरक्की कर पाएगा? अगर फ्री में देना है शिक्षा और दवाई, जो देश की ज़रूरत है, शिक्षा और दवाई ये चीज़ करें फ्री में। मूल्य वृद्धि होने से लोगों को परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब आप कोई चीज़ महंगा देख रहे हैं तो कम हो जाएगी। मोदी जी से मैं कहूँगा कि परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, किसी मंच से आप बोल दो कि परिवार का मतलब क्या होता है। आपके बायोलॉजिकल परिवार वाले हैं कि डीएनए परिवार वाले हैं कि दत्तक गोद लिए वाले परिवार हैं कि जुमले वाले परिवार हैं, ये कौन कौन से परिवार होते हैं? आपके परिवार में जो हैं, आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं ना, वो है ना लालू प्रसाद जैसे अंगुलियों गिना देते हैं, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीशा, राबड़ी, ऐसे परिवार के लोग अपनी अंगुलियों पर नाम गिना देते हैं। तो आपको तो मोदी जी कंप्यूटर लेके बैठना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता आपके परिवार में है तो उनके नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि परिवार की एक बार हमें सही तरीके से डेफिनेशन बता दी थी मंचों से कि कौन सा परिवारवाद है, किस तरीके का परिवारवाद है, कौन सा परिवारवाद है, जैसे डीएनए वाला हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। सीधे तौर पर जो है मोदी से सवाल कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।